जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए राधा अष्टमी की बहुत ही पावन कथा। तो प्रेम से बोलो राधा रानी की जय हो। किस कर्म के कारण मनुष्य उस भवसागर को पार करके गोलोक में जाता है जिसे पार करना बहुत ही कठिन है। और सूत जी कहते हैं राधा अष्टमी तथा उसके उत्तम महात्म्य के विषय में बताइए। सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पूर्व काल में नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। मैं आपको भी वही कथा सुनाता हूँ। तब नारद जी ने कहा, हे पितामहा, हे परम बुद्धिमान, हे समस्त पवित्र शास्त्रों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ, मुझे राधा अष्टमी के विषय में बताइए। हे प्रभु, इसका धार्मिक फल क्या है? प्राचीन काल में इसका व्रत किसने किया था? जो मनुष्य राधाष्टमी का व्रत नहीं करते उन्हें क्या पाप लगता है? व्रत का पालन किस प्रकार किया जाता है? यदि मुझे आदिकाल से लेकर अब तक वह सब बताइए जिससे राधा जी का जन्म हुआ था। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, भगवान विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई भी इसका पुण्य फल नहीं बता सकता है। ब्रह्मा जी के कहने का अर्थ है कि यह पुण्य फल है, इसे भगवान विष्णु ही बता सकते हैं। इस सृष्टि में कोई इसके योग्य नहीं है। इसे बताने में करोड़ों योनियों से अर्जित किया हुआ ब्रह्म हत्या जैसा पाप भक्ति पूर्वक व्रत करने से क्षण भर में भी नष्ट हो जाता है। 1000 एकादशियों का व्रत करने से जो फल मिलता है उससे राधाष्टमी का धार्मिक पुण्य 100 गुना अधिक है। जो पुण्य 1000 कुंवारियों के विवाह से प्राप्त होता है, यानी 1000 कन्यादान करने से जो पुण्य फल मिलता है वह राधाष्टमी का व्रत एक बार करने से मिल जाता है। अगर पापी मनुष्य भी इस व्रत को भोग पूर्वक या भक्ति पूर्वक करता है, वह भी अपने 1 करोड़ परिवार के सदस्यों के साथ भगवान विष्णु के स्वर्ग में जाता है। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, सतयुग में पूर्व काल में एक उत्तम अत्यंत सुंदरी स्त्री थी जिसकी आंखें हिरणी के समान थी, जिसका रूप मनमोहक था। उसका नाम लीलावती था। उसने बड़े भारी पाप किए थे। वह एक बार धन की लालसा में अपने नगर से निकलकर दूसरे नगर में चली गई। वहां उसने एक सुंदर मंदिर में बहुत से बुद्धिमान व्यक्तियों को राधाष्टमी व्रत का पालन करते हुए देखा। वे लोग राधा की उत्तम मूर्ति की चंदन, पुष्प, धूप दीप, वस्त्र और नाना प्रकार के फलों से भक्ति पूर्वक पूजा कर रहे थे। कुछ लोग गा रहे थे, नाच रहे थे, उत्तम स्तुति का पाठ कर रहे थे। कुछ लोग आनंद पूर्वक वीणा बजा रहे थे, ढोल बजा रहे थे। उन्हें इस प्रकार देखकर वह कौतूहल से भरकर उनके पास गई और विनम्रता पूर्वक पूछा। उसने कहा कि हे धर्मात्मा, आप लोग आनंद से भरकर ये क्या कर रहे हैं? पुण्य आत्माओं, मुझे बताओ। व्रत के पालन में तत्पर तथा दूसरों का उपकार करने में रुचि रखने वाले वे भक्तजन बोले कि आज वह अष्टमी आ गई है जिस दिन राधा जी का जन्म हुआ था, अर्थात शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। हम लोग इसे सावधानी से कर रहे हैं। इस प्रकार किए जाने वाला यह अष्टमी व्रत मनुष्य के पापों को शीघ्र ही नष्ट कर देता है, जैसे गोहत्या, चोरी, ब्राह्मण हत्या, परस्त्री गमन, गुरु का अपमान, पत्नी का अपमान आदि जो पाप किए गए हैं वह राधा अष्टमी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। उन भक्तों के वचन सुनकर और बार बार यह सोचकर कि मैं सब पापों को नष्ट करने वाले इस व्रत को करूंगी, उसने व्रत करने वालों के साथ वहीं उस उत्तम व्रत का पालन किया। समय आने पर वह पतिव्रता स्त्री सर्प के डसने से मर गई। जब यमराज की आज्ञा से पाश और हथौड़े लेकर यम के दूत वहां आए और उसे बहुत कष्ट देकर बांध दिया। जब उन्होंने उसे यमलोक ले जाने का निश्चय किया, तब शंख और गदा धारण किए हुए भगवान विष्णु के दूत वहां पर आए। वे अपने साथ सोने का बना हुआ शुभ विमान लाए थे जिसमें राजसी हंस जुड़े हुए थे। उन्होंने चक्रों के किनारों से पाश को तुरंत काटकर उस पाप रहित स्त्री को रथ में बुला लिया। वे उसे विष्णु जी के मनोहर नगर गोलोक में ले गए, जहां व्रत की अनुकूलता के कारण वह भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ रहने लगी। हे नारद, जो मूर्ख मनुष्य राधाष्टमी का व्रत नहीं करता उसे सैकड़ों करोड़ों कल्पों तक भी नरक से मुक्ति नहीं मिलती। जो भी स्त्रियां राधाष्टमी के इस व्रत को नहीं करती वे अंत में यम के नगर में जाती हैं और दीर्घ काल तक नरक में पड़ी रहती हैं। यदि संयोग से उन्हें पृथ्वी पर जन्म मिल भी जाए तो वे अवश्य ही विधवा हो जाती हैं। हे नारद, एक बार यह पृथ्वी दुष्टों के समूह से आक्रांत हो गई थी। वह अत्यंत असहाय होकर गाय बन गई और मेरे पास रोती हुई आई थी और उसने मुझसे अपना दुख कहा। उसके वचन सुनकर मैं भगवान कृष्ण के समीप गया
मैंने तुरंत ही भगवान कृष्ण को उनके दुख की तीव्रता बताई। उन्होंने मुझसे कहा कि हे ब्रह्मा, तुम देवताओं के साथ पृथ्वी पर जाओ, तत्पश्चात मैं भी अपने सेवकों के साथ वहां पर जाऊंगा। यह सुनकर मैं देवताओं के साथ पृथ्वी पर आया। तब भगवान कृष्ण ने अपने प्राणों से भी प्रिय राधा जी से कहा कि हे देवी, मैं पृथ्वी का भार हरने के लिए पृथ्वी पर जा रहा हूँ, तुम भी पृथ्वी पर आओ। यह सुनकर राधा भी पृथ्वी पर चली गई। वहां राधिका भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को वृषभानु की यज्ञ भूमि पर दिन के समय उत्पन्न हुई। राधा यज्ञ के लिए शुद्ध होने पर वह दिव्य रूप वाली दिखाई दी। राजा प्रसन्न होकर उसे अपने घर ले गए और अपनी रानी को सौंप दिया। उस रानी ने उनका पालन पोषण किया। इस प्रकार हे नारद, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं उन्हें गुप्त रखना। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस व्रत कथा को सुनता है, जो चारों पुरुषार्थ का फल देने वाला है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में भगवान विष्णु के धाम को जाता है। तो यह थी श्री राधाष्टमी की व्रत कथा। यह महिमा भी है और कथा भी है। यह आपको पूजा के दिन भी सुनना है। जिस दिन राधाष्टमी हो, आप लोग राधाष्टमी के दिन राधा जी की पूजा करें। तो उस दिन भी इस व्रत कथा को आप सब अवश्य सुनिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार रा का अर्थ है पाना और धा का अर्थ है मोक्ष, अर्थात श्री राधा जी के नाम जप से ही श्री कृष्ण और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पूर्व काल में श्री राधा ने संत सुरंग पर्वत पर एक सहस्त्र दिव्य युगों तक निराहार रहकर तपस्या की। इससे वे अत्यंत दुर्बल हो गईं। भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि श्री राधा चंद्रमा की एक कला के समान अत्यंत कृश हो गई हैं। तब भगवान श्री कृष्ण करुणा से द्रवित होकर श्री राधा को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा को वर देते हुए कहा, राधे, तुम्हारा स्थान मेरे वक्ष स्थल पर है, तुम यहीं रहो। मुझसे तुम्हारी अविचल प्रेम भक्ति हो। सौभाग्य, मान, प्रेम, गौरव की दृष्टि से तुम मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ और सर्वाधिक प्रियतमा बनी रहो। संसार की समस्त युवतियों में तुम्हारा सबसे ऊंचा स्थान है। मैं सदा तुम्हारे गुण गाऊंगा, पूजा करूंगा। तुम सदा मुझे अपने अधीन समझो। मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य रखूंगा। जैसे आभूषण शरीर की शोभा है, उसी प्रकार तुम मेरी शोभा हो। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, श्री राधा मेरी परम आत्मा है, मेरा जीवन है। श्री राधा से ही प्रेम प्राप्त करके मैं उस प्रेम को अपने भक्तों में बांटता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी की सेवा से ही श्री राधा जी ने सबसे अधिक मनोहर रूप, सौभाग्य, मान, गौरव तथा श्री कृष्ण के हृदय स्थल में स्थान, उनका पतित्व प्राप्त किया है। वृंदावन लीला अपने लौकिक दृष्टि से तो श्री कृष्ण जी 11 वर्ष की अवस्था में ही ब्रज की परित्याग करके मथुरा आ गए थे। इतनी छोटी अवस्था में स्त्रियों के साथ प्रणय की बात कल्पना में ही आती है और अलौकिक जगत में श्री राधा कृष्ण दोनों सर्वथा एक ही हैं। फिर श्री भगवान ने ब्रह्मा जी को श्री राधा के दिव्य विग्रह का दर्शन कराने का वरदान दिया था। उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी को एकांत वन में श्री राधा के दर्शन कराए और वहीं ब्रह्मा जी के द्वारा रस राज कृष्ण और महाभाव रूपी राधा की विवाह लीला भी संपन्न हुई। ये विवाहिता श्री राधा जी सदैव ही भगवान श्री कृष्ण के संग रहती हैं, परंतु छिपी रहती हैं। केवल कृष्ण कृपा होने पर ही साधक को इस युगल जोड़ी के दर्शन दुर्लभ हो पाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण जी के साथ निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक से कहीं बाहर गईं। जब वापस आईं तो देखा श्री कृष्ण भगवान गोलोक में नहीं है। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में घूम रहे थे। ये बात जब राधा जी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और वे सीधे उनके पास पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बहुत भला बुरा कहा। राधा जी का यह व्यवहार भगवान श्री कृष्ण के मित्र श्री सुदामा जी को बुरा लगा और उन्होंने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इतने गुस्से में देख कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी वहां से चली गई। इस श्राप के बाद राधा रानी ने बदले में श्री दामा को श्राप देते हुए राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही श्री दामा का जन्म शंखचूर्ण दानव के रूप में हुआ था।
दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना। वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने भी पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री रूप में जन्म लिया, लेकिन राधा रानी वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। दरअसल जिस समय श्री दामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि हे राधे, अब आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि जब आप विवाह के योग्य हो जाएंगी तो आपका विवाह मनुष्य के अवतार में रायण नामक एक वैश्य से होगा। हालांकि वह भी मेरे अंश अवतारों में से ही एक होगा। आप धरती पर भी मेरी प्रियतम बनकर ही रहोगी, परंतु हम दोनों को वहां बिछड़ने का दुख सहन करना होगा। हे राधा रानी, अब आप धरती पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि से देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी तो उसी समय महादेवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हो गई। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी का दिन था, इसलिए भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा रानी अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से हमें सभी सांसारिक सुख आनंद की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से घर में धन की कभी कमी नहीं होती और घर में सदा बरकत बनी रहती है। एक गांव में रमा नाम की एक स्त्री थी। उसके विवाह के 5-6 बरस हो गए थे, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। एक बार श्री राधाष्टमी का उत्सव आया। गांव की औरतें बरसाना जा रही थी। औरतों ने कहा कि तुम भी बरसाना चलो, राधा रानी बड़ी दयालु हैं, तुम्हारी गोद जरूर भर देंगी। वह स्त्री कई महीनों से घर से बाहर नहीं निकली थी, इसलिए उसके पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। बस उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेंगी। जिस दिन उसे जाना था उसी दिन उसके पैर में चोट लग गई, चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वह स्त्रियों के साथ यात्रा पर चली गई। सारे रास्ते राधा कृष्ण का जाप कीर्तन करती हुई गई और बरसाना पहुंचकर नहा धोकर राधा रानी जी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हुई। राधा रानी जी के महल में जब जाते हैं तो ऊपर बहुत सी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। रमा जैसे ही सीढ़ियां चढ़ने लगी तब वह स्त्रियों से बोली कि तुम लोग आगे आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूँ। मेरे पैर में चोट लगने की वजह से चला भी नहीं जा रहा है। 2-4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमा बोली, बेटी आज अगर तुम ना होती तो मैं नीचे गिर गई होती। तब वह कन्या बोली, माता ऐसे कैसे गिर जाने देती मैं तुम्हें। तब रमा ने पूछा, बेटी तुम्हारा क्या नाम है। वह बोली, लाडो नाम है मेरा, यहीं पास में रहती हूँ। वे दोनों सीढ़ियों पर बैठ गई। लाडो कहने लगी, माता मेरे लिए क्या लाई हो, ना कोई जान ना पहचान, और लाडो ऐसी बातें कर रही है। फिर रमा ने कहा, लाडो मैं कल तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अवश्य लेकर आऊंगी, तुम्हें क्या पसंद है। तब लाडो कहने लगी, मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियां, मेहंदी, घाघरा, चोली, ये सभी चीजें बहुत पसंद है, कुछ भी ले आना। इतना कहकर वह बालिका भाग गई। जैसे तैसे रमा भी मंदिर में दर्शन करके लौट आई। फिर रमा ने उस बालिका के बारे में सोचा और सोचने लगी और बाजार में उसने गले का हार और चूड़ियां उसके लिए ले ली। अगले दिन उसी जगह जहां लाडो से मिली थी वह वहीं जाकर लाडो का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद लाडो उसको उसी जगह पर मिली। जैसे ही रमा ने लाडो को चूड़ियां और गले का हार दिया, वह बोली, बस इतनी सी ही चीजें लाई हैं, और चीजें नहीं लाई आप, और वह मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रमा बोली, अभी मैं 8 दिन यहीं पर हूँ, रोज तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लाया करूंगी। ये सुनकर लाडो उसकी गोद में बैठ गई और गले से लग गई। रमा तो रोने लगी क्योंकि उसे एक ऐसे ही जैसे संतान मिल गई हो। बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। ऐसे ही वह फिर चली गई। रमा ने मंदिर से आकर घाघरा और चोली उसके लिए बनवाए। ऐसे ही रोज कुछ ना कुछ वह उसे देती। एक दिन रमा कहती है, अब यह सारी चीजें मुझे पहनकर भी तो दिखाओ। तो लाडो बोली, कल राधा अष्टमी है, मैं कल इन सारी चीजों को पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी आया था। उसे देखकर रमा ने कहा, आज पता नहीं
मेरे मन में क्या आया, मैंने एक धोती और मुकुट मोर वाला लिया है, क्या मैं इसे दे दूं? लाडो बोली, यह कनवा है, मेरे साथ ही रहता है, हाँ तुम इसे दे दो। ऐसा कहकर वे दोनों सामान लेकर चले गए। अगले दिन राधाष्टमी थी। जब रमा सीढ़ियों पर आई, वहां उसे आज कोई नहीं मिला, ना वो लाडो और ना ही वो लड़का। बहुत इंतजार के बाद जब वह मंदिर में पहुंची तो वहां बहुत भीड़ थी। कीर्तन और नृत्य हो रहा था। इसी तरह भीड़ को चीरती हुई वह आगे पहुंची और वहां पहुंचकर वह राधा जी को देखा और ठाकुर जी को देखा। रमा ने जो चीजें लाडो को दी थी वही सारा सामान राधा कृष्ण जी पहने हुए थे। वह पत्थर सी हो गई, आंसू से आंसू बहने लगे। बात समझते देर न लगी कि वह लाडो राधा जी और कनुआ कृष्ण जी हैं। स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आते थे। राधा जी उसकी गोद में बैठती थी और उसे मातृत्व का सुख प्रदान करती थी। वह तो जैसे बावरी सी हो गई थी। दिन रात लाडो लाडो कहती रहती, पुकारती रहती। वह स्त्रियों से बोली, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास और पति भी उसे लेने आए, पर वह उनके साथ नहीं गई। अब तो प्रतिदिन वह सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसुओं से सीढ़ियां धोती, पलकों से बुहारती। ऐसा करते करते उसे 30 वर्ष हो गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर अट्टालिका में ले गई। वहां जाकर बोलती है, लो आ गई मैं ही तुम्हारी लाडो हूँ। ऐसा कहकर बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगी और अपने गले लगा लिया। उस दिन रमा ऐसे गले लगी कि इस पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए अपनी लाडो के पास चली गई। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए श्री बरसाने वाले की जय हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, आपको हमारी कथा कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।